हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर। देखिए, जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब में कंप्यूटर आता है और अच्छी खासी वेटेज रखता है। तो इसीलिए आज से हम कंप्यूटर्स के ऊपर एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी लेक्चर सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following components is responsible for performing logical and mathematical operations within a computer? तो कंप्यूटर के अंदर कौन सा कंपोनेंट है जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आंसर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the primary function of a bus in a computer system? तो कंप्यूटर सिस्टम में बस का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? टू enable the flow of data between different components, to provide power to various components, to act as a physical enclosure for the components, to store temporary data for the processor। देखिए, बस का सिंपली फंक्शन होता है डाटा को एक जगह से या सिंपली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक लेके जाना। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? देखिए, प्रिंटर्स दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप इनमें से कौन सी है? तो ए डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर। देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये तीनों जो हैं ये इम्पैक्ट की फॉर्म है। ठीक है ना। तो हमें बताना है नॉन इम्पैक्ट, तो वो है लेज़र प्रिंटर। राइट आंसर डी है। आप कमेंट डाउन करोगे, कम से कम आप मुझे दो और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स नीचे कमेंट डाउन करके बताना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द एक्रोनिम OCR स्टैंड फॉर? तो सिंपली OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑनलाइन करेक्टर रीडर, ऑपरेशनल कंप्यूटर रीडर, आउटपुट कंट्रोल रीडर। देखिए, OCR की सिंपली फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है ना, या फिर इसको रीडर भी कहा जाता है। राइट आंसर ए है। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि एक्रोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द फिजिकल टेंजेबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम रिफर टू एज? देखिए, कंप्यूटर के वैसे पार्ट्स जो कि टेंजेबल हैं, हम उनको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो कौन से हैं? तो सिंपली उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो राइट आंसर डी आएगा। सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जिनको हम हम जिनको टच नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो टेंजिबल पार्ट्स नहीं होते, वो नॉन टेंजिबल होते हैं, इनटेंजिबल। तो लेकिन अगर हम टेंजिबल की बात करें तो उनको हार्डवेयर्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज ऑन अ मॉनिटर आल्सो नोन एज डॉट पिच? तो देखिए, स्मॉलेस्ट इमेज मॉनिटर में जिसे कहते हैं ना, वो क्या कौन सी होती है? और उसका दूसरा नाम है डॉट पिच। तो सिंपली उसको पिक्सल कहा जाता है। तो राइट आंसर सी आएगा। ठीक है ना, पिक्सल कहा जाता है। और बहुत सारे पिक्सल से बनता है रेजोल्यूशन। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द क्वार्टरी कीबोर्ड लेआउट इज़ प्राइमरी यूज्ड इन विच रीजन? देखिए, क्वार्टरी कीबोर्ड अगर आप अभी अपने मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं तो जब आप चैट करते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप जो वो ये फॉर्मेट है ये स्टार्ट होता है QWERTY क्वार्टी से। तो इंडिया तो हो गया, अब आपको समझ आ गया कि ये सिंपली पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्री में क्वार्टरी कीबोर्ड जो है यूज़ होता है। तो सिंपली ये इंडिया में और यूके में यूज़ होता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ टॉगल की ऑन अ कीबोर्ड। सिंपली ये बात कर रहे हैं कि टॉगल की जो है वो किस लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। टू अनेबल एन अल्टरनेटिव फंक्शन फॉर अदर कीज, टू स्विच बिटवीन टू स्टेट्स सच एज ऑन एंड ऑफ, टू डिलीट करेक्टर, टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट पोजीशन। देखिए टॉगल की सिंपली यूज़ होती है स्विच करने के लिए दो स्टेट्स के बीच में, जैसे कि ऑन ऑफ वगैरह, ठीक है ना। इन सब के लिए जो है ना टॉगल की का यूज़ होता है। तो राइट आंसर बी आएगा। देखना अल्टरनेटिव फंक्शन फॉर अदर कीज़, वो देखिए वो मॉडिफायर होता है, वो आगे आएगा। हम क्या बोलते हैं आगे आगे कवर करते रहेंगे। हर एक आपका जो है क्वेश्चन है ना इस सीरीज़ में कंप्लीट होगा, तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इनटेंजिबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए इनमें से कौन सा जो है वो इनटेंजिबल पार्ट है जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है ना। देखिए मॉनिटर आप उसको छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, मदरबोर्ड वो होते हैं मतलब जिसे कहते हैं ना जिसमें हर एक सर्किट लगा होता है, वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के ना एंड मतलब बैक साइड नीचे लगा होता है, तो उसको भी आप छू सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ना एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम छू नहीं सकते, तो इसलिए राइट आंसर आएगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCI एज डिस्क्राइब्ड इन द नोट्स रिगार्डिंग द मदरबोर्ड। सिंपली ये पूछा जा रहा है कि PCI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, प्रोग्राम्ड कंपोनेंट इंटरफेस, प्रोसेसर कंट्रोल इंटरफेस या पर्सनल कंप्यूटर इंटरफेस। तो देखिए इसका सिंपली आंसर है PCI की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है ना। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है क्योंकि फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। थोड़ी नंबरिंग ये हो गई है, वापस से 11 की जगह 1 आ गया, बट कोई ये बड़ा इशू नहीं है, तो हम अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज स्पेसिफिकली यूज टू रीड अ 13 डिजिट कोड। तो इनमें से कौन सी जो है इनपुट डिवाइस होती है जो कि क्या करती है हम करते हैं 13 डिजिट कोड को रीड करने के लिए। देखिए सिंपली जब आप कभी किसी मॉल में गए होंगे तो आपने ना कोई प्रोडक्ट उठाया होगा, तो उसकी साइड पर ना कुछ लाइन टाइप लगी होती हैं, ठीक है ना, उसको बार कहते हैं। तो सिंपली वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि यूज़ होता है रीड करने के लिए, तो बार कोड रीडर, ठीक है ना। राइट आंसर डी आएगा। बाकियों के अलग अलग फंक्शन है, वो क्वेश्चंस आएंगे उनके साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, तो पहले ही नहीं इसलिए बता रहा हूँ मैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम लाइक MS ऑफिस। देखिए सिंपली ये है कि जैसे MS ऑफिस है, MS ऑफिस में MS वर्ड आता है, MS पावर पॉइंट आता है, ठीक है ना, MS पावर पॉइंट जिसमें ये मैं स्लाइड्स भी बनाता हूँ, ठीक है ना, MS एक्सेल आता है, ऑल टाइप, ठीक है ना, ये चीज़ें आती हैं। तो ये किस टाइप का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। तो ये सिंपली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपको ये याद रखना है कि ये सिंपली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक अ माउस। देखिए सिंपली ये बात कर रहे हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस, उसका क्या बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक है ना। देखिए इसका सिंपली फंक्शन होता है कंट्रोल करना पोजीशन की, कर्सर की पोजीशन की। जब आप जिस जहाँ पर अपना माउस को ड्रैग करते जाते हो कर्सर वहाँ शो होता रहता है, तो सिंपली उसका वो मेन फंक्शन होता है, ठीक है ना। टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, ये तो बिल्कुल नहीं है। डाटा प्रोसेस करने के लिए CPU है, विजुअल आउटपुट शो करने के लिए मॉनिटर है, ठीक है ना। तो सिंपली इसका राइट आंसर ए है। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, कोई ये हार्ड लेवल नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा ये। Which type of bus is used for a unidirectional flow of data in a computer system। देखिए बसेस, अभी टॉपिक आप आगे आपने पढ़ा होगा, तो ना बहुत सारी बसेस होती हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि
यूनी डायरेक्शनल मतलब कि एक तरफ, एक होता है यूनी डायरेक्शनल और एक होता है बाई डायरेक्शनल। यूनी होता है सिर्फ मतलब एक ही तरफा, और बाई डायरेक्शनल होता है दो तरफा। तो सिंपली है कि यूनी डायरेक्शनल कौन से टाइप की बस होती है जो कि डाटा को फ्लो करती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, तो वो सिंपली एड्रेस बस होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका सी है, एड्रेस बस इज अ यूनी डायरेक्शनल, ठीक है ना, बस विच फ्लोट डाटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आपको सिंपली ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर की व्हेन प्रेस्ड अनेबल एन अल्टरनेटिव फंक्शन फॉर अदर कीज। देखिए सिंपली ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी कंप्यूटर कीज होती हैं जब हम उनको प्रेस करते हैं तो वो एक अल्टरनेटिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है दूसरी के लिए। जैसे कि आप कैप्स लॉक जब दबाते हो तो कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, जब आप शिफ्ट दबाते हो तभी अगर एक बार शिफ्ट दबाते हो तो वो कैपिटल लिख सकता है, या जब आप एक शिफ्ट दबा के किसी और आइकन पर जाते हो जैसे @ वगैरह तो वो भी क्या है, प्रेस हो जाता है। तो सिंपली उनको क्या कहा जाता है, उनको न्यूमेरिक कहा जाता नहीं है, वो तो 1 2 3 वाली को कहा जाता है, फंक्शन की F1 F2 वगैरह, ठीक है ना, उनको कहा जाता है, ठीक है ना। टोगल की आपने पीछे ही पढ़ा है, ठीक है ना। तो इनको कहा जाता है मॉडिफायर की, ठीक है ना, मॉडिफायर की इनको कहा जाता है। तो राइट आंसर डी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही हम कंप्यूटर के ऊपर सारे जिसे कहते हैं टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज़ करने की जिसे कहते हैं ना कोशिश करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे लेक्चर। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करूं या फिर एमसीक्यूज़ लाऊं, ठीक है ना। ज़्यादातर मैं अभी एमसीक्यूज़ ही ला रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने ना चीज़ें पढ़ी होती हैं, बस उनको रिवाइज़ करना होता है। तो एमसीक्यूज़ के थ्रू ना एक अच्छी तरीके रिवीजन हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।